हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं प्रज्ञा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द स्टोर ऑफ नॉलेज वी प्रोवाइड यू द वे ऑफ सक्सेस में। देखिए, यहाँ कुछ टाइम से आपकी हिंदी क्लास चल रही है। आप सभी को पता है कि हिंदी हम लोग पढ़ रहे हैं और हिंदी ऐसे पढ़ रहे हैं जो हर एग्ज़ाम में आपकी इम्पोर्टेंट रहती है। जो भी एग्ज़ाम जितने भी हैं जिनमें हिंदी आती है तो उन सभी में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहते हैं, पहले हम यहाँ उन टॉपिक को कवर करेंगे जिनमें हमारा पहला टॉपिक था वर्णमाला, जिसको हम पढ़ चुके हैं। उससे वर्णमाला से रिलेटेड सारे ही क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आया था संधि। संधि की हम बात करें तो हमने स्वर संधि पढ़ चुके हैं, हम पूरी तरह से अच्छे से पढ़ ली संधि। इसके बाद हमारी व्यंजन संधि पार्ट 1 हम लोग अपनी लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। आज उसी से रिलेटेड यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग जुड़ चुके हैं हमसे, वो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना यहाँ पढ़ाने में आप अच्छा लगेगा और आपको समझने में भी अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जब कमेंट आते हैं तो बहुत सी चीज़ें क्लियर होती जाती हैं आप लोग की आपस में ही। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए, ऑल ओवर इंडिया में जो भी एग्ज़ाम हैं जिनमें हिंदी इम्पोर्टेंट रहती है, जिनमें हिंदी आती है, उन सभी एग्ज़ाम में संधि एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। ठीक, कई बार क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, संधि को बहुत टिपिकल समझ के छोड़ देते हैं या फिर गलत कर देते हैं। तो हम पहले भी आप लोग को बता चुके हैं कि यहाँ पर संधि आपको ऐसे कराई जाएगी कि आप लोग बहुत ही आसानी से संधि भी कर लेंगे और संधि विच्छेद भी कर लेंगे। देखिए, क्लास में जो लोग जुड़ते जा रहे हैं आज उनका नाम नहीं लिया जाएगा। जो लोग जुड़े हैं सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास आपकी बहुत ज़बरदस्त क्लास होगी। इससे व्यंजन संधि में ही हम आगे के रूल्स को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले फिर से कह रहे हैं क्लास को शेयर कर दीजिए और फिर यहाँ पर हमारे साथ जुड़िए। ठीक है, हम व्यंजन संधि की कल बात कर चुके हैं। आज उसी से रिलेटेड जो हमने कल आपको नियम बताए थे उसी के ही यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपके सामने बोर्ड पर लिखे हुए हैं। जिन लोगों ने लास्ट क्लास देखी होगी उनको पता होगा कि रूल क्या था, फिर भी एक बार आप लोग को बता दिया जाता है। देखें, पहला रूल हमने पढ़ा था, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 हमारा था, यदि क च ट त प प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण क च ट त प के साथ में अगर किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण आए या फिर चौथा वर्ण आए, किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण आए या चौथा वर्ण आए, उसके अलावा यदि कोई स्वर आता है या फिर कोई अंतस्थ व्यंजन, आपको सभी को पता है अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, कौन से होते हैं अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल और व। तो किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण क छ ट त प के साथ अगर किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आता है या फिर अंतस्थ व्यंजन आता है या फिर कोई स्वर आता है तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। ये हमारा रूल नंबर 1 था। रूल नंबर 2 हमने जो कराया था उसमें था, अगर क छ ट त प के साथ में, पहले रूल में भी क छ ट त प था और दूसरे में भी क छ ट त प के साथ में अगर हमारा न और म वर्ण आए, दूसरा शब्द जो भी लिखा हो उसकी स्टार्टिंग अगर न या म वर्ण से होती है तो उसके स्थान पर क छ ट त प में से जो भी वर्ग आता है उसी का ही पंचमाक्षर हो जाता है। ठीक है, थर्ड रूल हमने त संबंधी नियम पढ़ा था, जिसमें हमारा त के साथ में यदि द आता है, त के साथ में अगर च आता है या छ आता है तो आधा च हो जाता है। त के ही साथ में अगर हमारा ज या झ वर्ण आता है तो आधा ज हो जाता है। त के ही साथ में अगर हमारा ट या ठ वर्ण आता है तो आधा ट हो जाता है और अगर त के साथ ड का मेल होता है तो आधा ड हो जाता है। साथ ही ला का भी था, अगर ता के साथ में ला वर्ण आए तो आधा ला हो जाता है। ये हमने कल 3 नियम पढ़े थे, इनसे हमने बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स भी कराए थे, क्वेश्चन भी पूछे थे और आप लोगों ने आंसर्स दिए भी थे। अब यहाँ पर आपके सामने बोर्ड पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, 5 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं। जिन लोगों ने भी कल की वीडियो देखी होगी और जो आज की वीडियो देख रहे हैं, रूल आपको समझ आ ही गया है, तो ज़रा यहाँ पर कमेंट करके आंसर बताते चलिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते जाए हमसे। देखिए, फर्स्ट आपके सामने लिखा हुआ है ऋक् धन वेद। ऋक् धन वेद फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये लिखा हुआ है, इसका क्या आंसर होगा? ओके, सेकेंड है आपके सामने उत धन जटिल। थर्ड है आपके सामने दिक् धन अंतर, दिक् धन अंतर। फोर्थ है आपके सामने षट धन मास और फिफ्थ है आपके सामने उत धन घाटन, उत धन घाटन। ओके, ज़रा जल्दी से कमेंट करके आंसर बताएं, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताते चलिए। नाम आज किसी का भी नहीं लिया जाएगा, आप लोग कमेंट करेंगे सबके आंसर पढ़े जाएंगे। जल्दी जल्दी से कमेंट करें। ओके, ठीक है,
पहला क्वेश्चन है ऋक धन वेद। आपको पता है कि क के साथ में जब कोई अंतस्थ व्यंजन आता है तो क के स्थान पर इसी वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ऋक। क के स्थान पर अगर तीसरा वर्ण देखें तो ग, क्योंकि ये आधा है इसीलिए आधा ही रहेगा, और वेद, ऋग्वेद। ओके, नेक्स्ट है उत धन जटिल। इसका क्या होगा ज़रा बताएं जल्दी से। उत धन जटिल, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए, क्योंकि इसके बाद में हम फिर व्यंजन संधि के ही नियमों पर आगे बढ़ेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर करते चलिए, क्योंकि इसके बाद अब हम आगे के रूल्स पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक जल्दी से बताइए उत धन जटिल। ओके, देखें हमने पढ़ा था त के साथ में जब ज या झ वर्ण आता है, त के साथ में जब ज या झ वर्ण आता है तो त के स्थान पर आधा ज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उ आधा ज हो गया, उज, और ये जो का त्यों ही आ जाता है, उज जटिल। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है दिक धन अंतर। दिक धन अंतर, जल्दी क्विक आंसर आना चाहिए। ओके, दिक धन अंतर क्या हो जाएगा, दिगंतर। यहाँ पर ग पूरा बन जाएगा, क्योंकि इसके बाद में स्वर है, तो स्वर का जब मेल होगा व्यंजन से तो वो वर्ण पूरा हो जाता है, दिगंतर। ये हम वैसे अपनी कल की क्लास में पढ़ चुके हैं। स्वर, अगर व्यंजन के बाद में स्वर आता है तो वर्ण पूरा होता है, और व्यंजन के बाद में यदि व्यंजन वर्ण होता है तो फिर जो हम नया शब्द लाते हैं वो आधा ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा षट धनमास। षट धनमास, ये हमारा रूल नंबर 2 था। ज़रा जल्दी से बताएं, समझ में आ गया है। रूल नंबर 2 जो पंचमाक्षर होता है वही रहता है। यहाँ पर ट के बाद में जब न या म वर्ण का मेल होता है तो हमारा इसी वर्ग का पंचमाक्षर आ जाता है। जैसे श, टा वर्ण का अगर पंचमाक्षर देखें तो न, षण्मास। लास्ट क्वेश्चन है हमारा उत धन घाटन। उत धन घाटन, तो त के साथ में यहाँ पर भी हमारा तीसरा या चौथा व्यंजन मिलने से क्या होता है, हमारा वही व्यंजन क्या हो जाता है, उसी वर्ग का तीसरा हो जाता है। तो ता वर्ग का जब हम तीसरा वर्ण देखेंगे तो क्या हो जाएगा, उद घाटन। उद्घाटन। फिर से एक बार देख लीजिए, ऋक धन वेद हमारा ऋग्वेद हो गया। उत धन जटिल, उत धन जटिल, तो त के साथ में ही हमारा जब ज वर्ण आ रहा है या झ वर्ण आता है तो आधा ज हो जाता है, तो आधा ज उत जटिल हो जाएगा। नेक्स्ट है दिक धन अंतर, यहाँ पर हमारा स्वर का मेल हो रहा है तो दिगंतर हो जाएगा। षट धनमास, षट धनमास हमारा षण्मास हो जाएगा। षण्मास क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये ट वर्ण के साथ में म वर्ण का मेल हो रहा है, और माँ से हमारा जब मेल होता है तो उसी वर्ग का पंचमाक्षर आ जाता है। ये हम कल पढ़ चुके हैं। ठीक है, लास्ट रहा हमारा उद्धन घाटन उद्घाटन। ये तो रहा हमारा कल की क्लास का। अब हम बात करते हैं आज। आपको बार बार बताया जा चुका है कि जो व्यंजन संधि है वो पूरी तरह से नियमों पर आधारित है। व्यंजन संधि पूरी तरह से नियमों पर आधारित है। हम अगर नियम हमारी समझ में आ जाएगा तो फिर हम व्यंजन संधि आसानी से कर लेंगे। ठीक है, 3 रूल हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट नियम आता है रूल नंबर 4। चौथा नियम क्या कहता है, देखें, अगर त के बाद में कोई भी वर्ण है उसके साथ अगर ता लिखा है, ता के बाद में अगर श वर्ण हो, ता के बाद में अगर श वर्ण आता है तब क्या परिवर्तन होता है, तो समझें। ता अगर है और श वर्ण लिखा है पीछे वाले का प्रथम, तो ता के स्थान पर तो हमारा च हो जाता है और श के स्थान पर हमारा छ हो जाता है। ठीक है, त के बाद में जब श वर्ण आता है तो त के स्थान पर च हो जाता है। त जो है वो आधे च में परिवर्तित हो जाता है और जो ये श रहता है ये हमारा छ बन जाता है। ठीक, क्लियर है। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखें, जैसे हमारे सामने लिखा है उत धन श्वास, उत धन श्वास, तो देखें ता वर्ण जो है ये तो च बन जाएगा। ऊ की जगह पे ऊ ही रखें, श की जगह ये जब ये छ है तो क्या बनेगा, ये छ बन जाएगा। ये वा और ये स। ठीक है, तो ये वर्ण क्या निकल के आया हमारे सामने, उच्छ्वास।
उच्छ्वास वर्ण आ गया। ठीक, ये आधा सा है तो यहाँ पर भी जो वर्ण आएगा वो आधा ही आएगा, उच्छ्वास। इसी तरह हम बात करें सत धनशास्त्र, सत धनशास्त्र, तो देखें ता के बाद ता की जगह जब हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर शा वर्ण आया है, तो ता के बाद में शा के आने से क्या मेल होता है, क्या परिवर्तन होता है? आंसर आप ही लोग बताएंगे, जल्दी से बताएं क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। ओके ठीक है, देखें सा के बाद में ता आ रहा है तो ता के स्थान पर चा हो जाएगा और शा के स्थान पर छा होगा, लेकिन यहाँ पर हमें डंडा मिल रहा है, इसमें आ की मात्रा मिल रही है तो ये छा हो जाएगा। क्या बन जाएगा ये? स आधा चा शास्त्र, सक शास्त्र। ठीक है, क्लियर है? इसी तरह देखें महत धनशक्ति, बताएं जरा क्या होगा? महत धनशक्ति, शरद धनशशि। फर्स्ट है महत धनशक्ति, नेक्स्ट है हमारे सामने सरत धनशशि और नेक्स्ट है हमारे सामने सत धनशासन। सत धनशासन, 3 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं। रूल आपके सामने है, क्वेश्चंस आपके सामने हैं, करने आप लोगों को हैं। ठीक है, त के बाद अगर श वर्ण आए तो जल्दी से बता, महत धनशक्ति क्या हो जाएगा इसका? महत धनशक्ति। देखिए ता की जगह पे मह, त के स्थान पर छ हो जाएगा और श के स्थान पर हमारा छ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? महशक्ति। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है शरद धन शशि, यहाँ त की जगह पे त कर लीजिए। शरद धन शशि, तो त के साथ में श है तो ये भी यही हो जाएगा, श र, द की जगह च और ये छ, सरक शशि। नेक्स्ट है सत धन शासन, तो सत धन शासन में भी यही रहेगा, स आधा च और ये छा, सक शासन। ठीक है, त के बाद श वर्ण के मेल से क्या हो जाता है हमारा? च और छ हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूल नंबर 5 की। रूल नंबर 5 क्या कहता है? देखें, अगर त के बाद ह वर्ण आए, त के बाद जब ह वर्ण आता है तो ये दोनों ही शब्दों के स्थान पर ये नया वर्ण आ जाता है। त का हमारा द हो जाता है और ह का हमारा ध हो जाता है, तो शब्द आ जाता है त और ह के मेल से ध वर्ण आ जाता है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं उत धन हत, त और ह के मेल से ये नया वर्ण आ जाएगा, ये ज्यों का त्यों आएगा उ, और इन दोनों के ही स्थान पर ये वर्ण आकर उद्धत। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट हमारा पद, नेक्स्ट है हमारा तत् धनहित, तत् धनहित, तो इसका क्या हो जाएगा? तद्धित। क्या हो जाएगा? तत् धनहित तद्धित। इसी तरह नेक्स्ट हमारा उत धनहार, उत धनहार। कमेंट करके बताएं जरा जल्दी से क्या हो जाएगा इसका? त के साथ में ह वर्ण के मेल से क्या हो जाता है? द और ध हो जाता है। तो इस तरह से हमारा ये हमारे आपके सामने लिखा हुआ है उत धनहार। इसी तरह नेक्स्ट है हमारा उत धनहरण, उत धनहरण। 2 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं हम, पहले आप इन्हीं दोनों को बताइए। उत धनहार और उत धनहरण 2 क्वेश्चन हैं, क्या हो जाएगा? ओके, चलिए देखते हैं। त और हा के मेल से द बनेगा ध, तो क्या होगा? उद्धार। ठीक, उद्धार। इसी तरह त और हा के मेल से यहाँ पर भी वही बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा? उद्धरण। उद्धरण। फिर से समझ लीजिए, फिर से समझ लीजिए। देखें, ता का हमने यहाँ पढ़ा, ता का मेल जब श से होता है तो छ च आधा और श हो जाता है।
त का मेल जब ह से होता है तो दोनों ही स्थान पर हमारा दोनों की जगह क्या आ जाता है, नया वर्ण ध। द की जगह त की जगह पर द और हा की जगह पर ध हो जाता है। ठीक है, यहाँ अभी पहले हम संधि को समझ रहे हैं, संधि करना समझ रहे हैं। विच्छेद के लिए आप लोग को समझाएंगे, उसको हम और अच्छे से समझ लेंगे जब हम विच्छेद करेंगे तब, लेकिन पहले यहाँ पर हमें संधि करना सीखना है। ठीक है, विच्छेद के भी नियम आपको बता दिए जाएंगे जिससे विच्छेद करना बहुत आसान लगने लगेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले रूल की। नेक्स्ट नियम हमारा क्या कहता है, देखें। यदि कोई स्वर, यदि ह्रस्व स्वर, पहला आगे जो है ह्रस्व स्वर अथवा आ के बाद में, ठीक है, ह्रस्व स्वर अथवा आ के बाद में जब छ वर्ण आए, ह्रस्व स्वर हो, ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं आप लोग उसमें वर्णमाला में पढ़ चुके हैं, वर्णमाला में पढ़े थे, कौन से होते हैं ह्रस्व स्वर, बताएं ज़रा जल्दी से। ठीक है, अ, ई, ऊ, यहाँ पर ये 3 लेते हैं हम। ठीक है, आ, ई, ऊ, और इसके अलावा हम बात करें बड़े आ की, अ, ई, ऊ, जिसकी मात्रा है ये है ऊ। ठीक, अ, ई, ऊ और आ, इनके बाद में यदि छ वर्ण आता है तो यहाँ पर कोई शब्द गायब नहीं होता, किसी शब्द का परिवर्तन नहीं होता, शब्द ज्यों का त्यों रहता है, बस इसके आगे आधा च लग जाता है। ठीक है, जब भी यदि ह्रस्व स्वर अथवा आ के बाद में छ वर्ण आता है तो च का आगम हो जाता है, मतलब ये च उसमें शामिल हो जाता है, कुछ हटता नहीं है उसमें से। जैसे म धन छर शब्द लिखा है, म धन छर, आपको पता है ये व्यंजन नहीं है, व्यंजन कब होता, जब ये ऐसे लिखा हुआ होता, अभी ये पूरा लिखा हुआ है तो इसमें ये स्वर शामिल है। ठीक है, तो म धन छर हमें पता है कि क्या हो जाएगा, आधे च का आगम हो जाएगा यहाँ पर, और ये छर, ये शब्द ज्यों का त्यों आ जाएगा, ये शब्द ज्यों का त्यों रहेगा, बस इस जो हम धन बोलते हैं जिसे इसके स्थान पर हमारा च वर्ण आ जाएगा। इसी तरह परि धन छेद, यहाँ देखें यहाँ पर छोटी ई आ रही है, क्या हो जाएगा बताएं ज़रा जल्दी से। नेक्स्ट है स्व धन छंद, स्व धन छंद, यहाँ पर भी आपका छोटा आ है और यहाँ आगे हमें छ वर्ण मिल रहा है तो इसका भी पता है ज़रा क्या होगा। नेक्स्ट है शीला धन छादन, शीला धन छादन, और अगला है हमारा अनु धन छेद। म धन छर, यहाँ पर छोटा आ नज़र आया तो हमने मच्छर कर दिया। परि धन छेद, यहाँ पर ई नज़र आ रही है तो ये क्या हो जाएगा बताएं ज़रा जल्दी से। ओके, देखिए परि ज्यों का त्यों रहेगा, बस यहाँ पर आधा च आएगा और ये वर्ण भी ज्यों का त्यों आ जाएगा। ठीक है, क्लास को शेयर कर दीजिए भाई सभी लोग जो जुड़े हुए लोग हैं। ओके, नेक्स्ट है स्वधन छंद, तो यहाँ पर भी हमें छोटा आ नज़र आ रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा स्व, और ये इसकी जगह च छंद, स्वच्छंद। ठीक है, नेक्स्ट हमारा शीला धन छादन, शीला धन छादन, यहाँ पर देखिए यहाँ बड़ा आ है, ह्रस्व स्वर अथवा आ के साथ में जब छ का मेल होता है तो च का आगम होता है, तो यहाँ पर भी हम च का आगम कर देंगे, क्या हो जाएगा शीलाक्षादन। ठीक है, इसी तरह अनु धन छेद, अनु धन छेद, तो ये क्या हो जाएगा अनुच्छेद, अनुधन छेद क्या हो जाएगा अनुच्छेद। फिर से एक बार रूल को देख लेते हैं, यदि ह्रस्व स्वर अ, ई, ऊ अथवा आ के साथ में छ का मेल होता है तो च का आगम हो जाता है। ठीक है, बाद वाले वर्ण से पहले और आगे वाले वर्ण के बाद में च का आगम हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलिए अब हम अपने नेक्स्ट नियम की तरफ बढ़ते हैं। कल हमने त संबंधी नियम पढ़े थे जिनमें हमारे 4 से 5 नियम थे। अब हम यहाँ म संबंधी नियम पढ़ेंगे। ठीक है,
माँ संबंधी नियम। देखिए माँ संबंधी नियम क्या कहता है। माँ संबंधी हमारे 3 नियम होते हैं। कितने? 3। पहला रूल हमारा कहता है यदि माँ का मेल किसी स्पर्शी व्यंजन से हो, स्पर्शी व्यंजन, वर्णमाला में आपने सभी ने पढ़े थे स्पर्शी व्यंजन कौन से होते हैं। स्पर्शी व्यंजन कौन से होते हैं? क से लेकर और माँ तक। ठीक है, यदि माँ का मेल किसी स्पर्शी व्यंजन से होता है तो माँ के स्थान पर अनुस्वार यानी अंक की बिंदी लग जाती है। ठीक है, या तो अंक की बिंदी लगेगी या फिर विकल्प से, ऑप्शन आपके सामने होगा, अगर ऑप्शन में है तो फिर इसी वर्ग का जो स्पर्शी व्यंजन आएगा, जैसे मान लीजिए पा आया, ठीक, तो पा का ही पंचमाक्षर पा फा बा भा माँ, तो यहाँ माँ हो जाएगा। ठीक है, माँ का स्पर्शी व्यंजन से मेल होने पर अंक की बिंदी या फिर इस वर्ग का जिसका स्पर्शी व्यंजन होगा उसी वर्ग का पंचमाक्षर हो जाएगा। ठीक है, रूल नंबर 1 हमारा माँ का ये था। दूसरा क्या है? यदि माँ के बाद में य, र, ल, व, श, श और ह, यहाँ तक हमारे स्पर्शी व्यंजन थे। स्पर्शी व्यंजन में हमारी अंक की बिंदी या फिर पंचमाक्षर होता है। अब हम बात करते हैं आगे, ये हमारे कौन से होते हैं? य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इसके आगे श, 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 ह ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो देखिए जब माँ का मेल इन व्यंजनों से होता है तो अंक की बिंदी ही लगती है, माँ के स्थान पर अंक की बिंदी का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तीसरा है माँ के बाद में जब माँ का मेल हो, माँ के बाद में जब माँ आता है तो जो ये माँ रहता है पहला वाला आधा ही होता है, तो ये आधा ही रहता है। ठीक है, माँ का स्पर्शी व्यंजन से मेल होने पर परिवर्तन क्या होता है? अंक की बिंदी या फिर विकल्प से जो ऑप्शन दिया हुआ होगा उससे पंचमाक्षर कर देंगे। माँ का य, र, ल, व, श, 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 ह से जब भी मेल होगा तो सिर्फ अनुस्वार यानी अंक की बिंदी ही रहेगी। माँ का जब माँ से मेल होगा तो वो ज्यों का त्यों रहेगा यानी आधा ही रहेगा। ठीक है, अब हम इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखें एग्जाम्पल देखते हैं हम, एग्जाम्पल से समझ में आ जाए, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहला है हमारा माँ का स्पर्शी व्यंजन से जब मेल होता है। माँ का हम स्पर्शी व्यंजन से मेल कराते हैं। देखें जैसे हमने लिखा, पहला शब्द है हमारा सम धन जय, शब्द है हमारे पास सम धन जय, तो क्या हो जाएगा इसका? देखें माँ का मेल इससे हो रहा है ज से, ज हमें पता है स्पर्शी व्यंजनों की श्रेणी में आता है, तो ये हो जाएगा या तो अनुस्वार संजय, संजय। ठीक है, अंक की बिंदी लग गई सा पर ही, आगे वाले जो माँ है ये इसी पर अंक की बिंदी लगा देगा, अनुस्वार बना देगा। या फिर इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, जा का जब हम पंचमाक्षर देखते हैं, यहाँ देखें चा वाली लाइन का है च, छ, ज, झ और यहाँ मिल रहा है हमें, यहाँ पर पूरा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये ऐसे संजय। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माँ आधा है। ठीक है, यहाँ माँ आधा है तो यहाँ पर जो वर्ण आएगा ये भी आधा ही आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सम धन कल्प। सम धन कल्प, तो बताएं जरा क्या होगा इसका? सम धन कल्प, जल्दी से बताइए क्या होगा, कमेंट करके आंसर। इसी तरह सम धन चय, सम धन कल्प, सम धन चय, बताएं जरा क्या होगा? देखें माँ है, माँ का मेल हमारा स्पर्शी व्यंजन से हो रहा है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं संकल्प, अंक की बिंदी लग गई इस पर आगे वाले वर्ण पर, या फिर अगर हम का पंचमाक्षर देखें तो ये संकल्प। ठीक है,
ये आधा वर्ण रह जाएगा, लेकिन यही हम सही मानते हैं। इसी तरह सम धन चय, जब संचय की बात करें तो संचय ऐसे हो जाएगा, या फिर च का ही पंचमाक्षर हो जाएगा संचय। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ, जो हमारा है म के साथ में य र ल व श श श ह। जब इन व्यंजनों का मेल होता है तो क्या होता है? म का अनुस्वार ही रहता है। जब म के साथ में अंतस्थ व्यंजन य र ल व श श श होता है तब क्या परिवर्तन होता है? तब वो अनुस्वार ही रहता है, अंक की बिंदी ही रहती है, वहाँ पर हम ये पंचमाक्षर नहीं लगा सकते। ठीक है, इनके एग्जाम्पल देखें अब ज़रा। फर्स्ट रूल क्लियर हो गया हमारा, सेकंड पे आते हैं। देखें, हमने लिखा सम धन विधान, सम धन विधान, तो यहाँ माँ के साथ में हमारा कौन सा आ रहा है? य र ल व, तो कौन सा मिला हमें? व मिल गया। तो इसमें सिर्फ अंक की बिंदी हो जाएगी माँ के स्थान पर, संविधान। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट हम बात करें सम धन वेग, सम धन वेग, तो क्या हो जाएगा? समवेग। ये शब्द ज्यों का त्यों आ जाता है और इसकी माँ के स्थान पर सिर्फ अनुस्वार हो जाता है। ठीक, इसी तरह सम धन योग, सम धन योग, यहाँ पर या मिल गया, बताएं जरा जल्दी से कमेंट करके क्या हो जाएगा इसका? सम धन योग, तो क्या होगा? सम धन योग संयोग। कमेंट करते रहा करिए आप लोग, ठीक है। सम धन योग से क्या हो गया? संयोग। इसी तरह हम बात करें सम धनवाद, बताएं आप लोग ज़रा क्या होगा? सम धनवाद, सम धनशय, यहाँ पर ये श मिल रहा है हमको, सम धनवाद, सम धनशय। नेक्स्ट हमारा सम धनरक्षक। 3 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं, ठीक है, जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से क्विक आंसर दीजिए। सम धनवाद पहला है, सम धनशय दूसरा, तीसरा है सम धन रक्षक। आंसर दीजिए जल्दी से, भाई सब होशियार लोग हैं, ज़रा जल्दी से बताएं आंसर करके कमेंट। ओके, ठीक है। देखें, सम धनवाद तो क्या हो जाएगा? संवाद, ठीक है। सम धनशय, इसी तरह ये हो जाएगा क्या? संशय। और लास्ट है हमारा सम धनरक्षक, तो क्या हो जाएगा? संरक्षक। क्लियर है यहाँ तक? माँ के साथ में य र ल व श श श ह व्यंजनों के मेल से क्या बनता है? सिर्फ माँ का अनुस्वार रहता है। ठीक, फर्स्ट क्लियर हो गया, सेकंड क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड की तरफ, जब माँ के साथ में म वर्ण का मेल हो। देखें, माँ के साथ में जब म वर्ण का मेल होता है तो वैसा का वैसा ही रहता है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल देखें, सम धनमान, सम धनमान, तो यहाँ पर क्या है? माँ के साथ में म वर्ण का ही मेल हो रहा है। हमें पता है जब माँ के साथ में म आता है तो वो ज्यों का त्यों आता है, तो ये सा ऐसा ही आएगा, ये माँ ऐसा ही आएगा और ये ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? सम्मान। ठीक है, क्लियर है? देखें, सम धनमति शब्द लिखा हुआ है, सम धनमति। जब सम धनमति, यहाँ पर भी माँ के साथ में माँ का मेल हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? सम्मति। ठीक है, सम्मति। इसी तरह हमारा है सम धनमोहन। अब आप लोग बताएंगे क्या होगा? सम धनमोहन, सम धनमोहन, जल्दी से आंसर दें इसका, क्या हो जाएगा? ओके, सम्मोहन। क्लियर है? सभी को समझ में आ गया?
ठीक है, सम धन मोहन क्या हो जाएगा, सम्मोहन। माँ के साथ स्पर्शी व्यंजन, माँ के साथ यारा लावा श श हा और माँ के साथ में माँ से। ठीक, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। यहाँ तक तो क्लियर है सभी को। देखिए फिर कह दे रहे हैं एक बार, विच्छेद आपको बताए जाएंगे लेकिन पहले संधि करना सीख लीजिए, क्योंकि व्यंजन में नियम से ही चलना रहता है। ठीक है, नियम से चलेंगे तो समझ में भी अच्छे से आएगा और भूलेंगे भी नहीं। अगला नियम हमारा क्या कहता है, देखें। नेक्स्ट रूल हमारा कहता है यदि स से पूर्व, ये वाला स से पूर्व अ या आ, स से पूर्व अ या आ को छोड़कर, स से पूर्व अ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए। ठीक है, अ या आ ये दो वर्ण नहीं आने चाहिए इससे पहले, इनके अलावा कोई भी स्वर आए स से पूर्व, ई उ ए आई ओ औ, कोई भी स्वर आए A to Z, बस अ और आ नहीं आना चाहिए। तो सा के स्थान पर हमारा ये वाला श हो जाता है। ठीक है, इस वाले श के स्थान पर ये वाला श हो जाता है। कब, जब सा से पूर्व अ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए तब। जैसे देखें, फर्स्ट हमारा सु धन समा, सु धन समा, आ या आ में से नहीं आया, यहाँ पर हमारा क्या वर्ण आ रहा है, उ। ठीक, और उ आए या ओ आए हमें कोई मतलब नहीं, बस ये दोनों वर्ण नहीं आने चाहिए। तो इसका क्या हो जाता है, ये वाला जो श होता है इस वाले श का ये वाला श बन जाता है सु, इसका बना हमारा ये श और ये माँ, तो शब्द क्या बन गया, सुषमा। क्या शब्द बन गया, सुषमा। इसी तरह देखें नि धनसेध, नि धनसेध क्या हो जाएगा इसका, देखें यहाँ छोटी ई है, ई मिल रही है हमें, यहाँ पर भी आ या आ नहीं है और यहाँ पर सा है, तो क्या हो जाएगा इस वाले सा का ये वाला सा हो जाता है नि शेध, निषेध। इसी तरह अभी धन सेक, अभी धन सेक, तो क्या हो जाएगा अभी और इसकी जगह पर ये श, अभिषेक। ठीक है, इसी तरह देखें वि धन सम, वि धन सम बताएं जरा क्या होगा, नि धन सिद्ध, वि धन सम नि धन सिद्ध, दो ऑप्शन है, दो क्वेश्चन है आपके सामने, दो के ही आंसर दीजिए जरा जल्दी से। वि धन सम और नि धन सिद्ध, क्या होगा इनका आंसर, देखिए दोनों में यही रूल है, नि और इसकी जगह पे श, सॉरी वि शम और यहाँ पर नि सिद्ध। ठीक है, आ या आ को छोड़कर सा के पहले कोई भी स्वर आता है तो हमारा ये वाला श हो जाता है। अब हम बात करेंगे, यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब हमारा नेक्स्ट रूल देखें, नेक्स्ट रूल क्या कहता है, यदि री रा श, यदि री रा और श वर्ण के बाद, इन वर्ण के बाद न वर्ण आए, री र श वर्ण के बाद न वर्ण आए तथा कोई स्वर आए। ठीक है, इनके बाद या तो न वर्ण आए या फिर कोई स्वर आए, या फिर क वर्ग या फिर य व और ह, य व ह या क वर्ग। री र श के बाद में न वर्ण आए, स्वर आए, य व ह या फिर क वर्ण आए तो ये ना का क्या हो जाता है, ये ना बन जाता है।
ठीक है, ना का परिवर्तन इस वाले ना में हो जाता है। जैसे हमने लिखा कृष धन न, कृष धन न, कृष धन ना, देखें ना वर्ण के बाद स्वर या वह, यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन आ जाएंगे। हा से मतलब अंतस्थ व्यंजनों से है, सॉरी ऊष्म व्यंजनों से है, या और वह मतलब अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, तो कृष धन न से क्या हो जाएगा, कृष्ण। ठीक है, इसी तरह हमने लिखा पोष धन न, पोष धन न, तो क्या हो गया, पोषण, क्योंकि यहाँ पर भी शा से मिल रहा है। पोष धन अन शब्द है हमारे पास में, पोष धन अन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पोषण, क्योंकि ये वाला जो शा पूरा हुआ है ये इससे हुआ है, आ से। ठीक, इसी तरह हमने लिखा भूष धन अन, भूष धन अन, तो क्या हो जाएगा, भूषण। ठीक है, इसी तरह त्रिश धन ना, त्रिश धन ना, तो क्या हो जाएगा, तृष्णा। ठीक है, प्र धनमान, यहाँ रा आ रहा है, इसका आंसर बताएं क्या हो जाएगा, प्रधनमान, री धन न, री धन न, भर धन अन, प्रधनमान, री धन न, री धन न, भर धन अन। 3 क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर बताएं। देखें, प्रधनमान तो क्या हो जाएगा, प्रमाण, क्योंकि इससे पहले आ रहा है। री धन न, तो क्या हो जाएगा, ऋण। ठीक है, और भर धन अन का क्या होगा, बताएं ज़रा जल्दी से, भर धन अन, भरन, ये रा जो है वो इस स्वर के मेल से पूर्ण हो गया, भरन। लेकिन यहाँ पर हमें पता है ये ना है, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, भर और ये वाला ना। ठीक है, व्यंजन संधि के जो भी नियम थे वो यहाँ आपके बताए जा चुके हैं। अब बात करते हैं हम विच्छेद की। जब हम विच्छेद पर चलते हैं तो विच्छेद के भी कुछ नियम रहते हैं। वैसे तो विच्छेद कर लेंगे, लेकिन कई बार विच्छेद गलत हो जाता है। ठीक है, तो विच्छेद के नियम हम अपनी अगली क्लास में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, और क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।